सुंदरता के गुरूर में चूर राजकुमारी नूरजहां अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब भी वह सवारी के लिए निकलती तो लोग अपने घरों में छुप जाते, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते, दुकानदार अपनी दुकानों पर पर्दे गिरा देते और राहगीर रास्ता बदल लेते। यदि गलती से कोई राह में रह जाता तो उसके लिए वहीं से लौट जाने का सख्त शाही फरमान था। इस आदेश की अवहेलना करने वाले की आंखों में तपता हुआ गर्म सरिया डालने का भयावह कानून था। एक दिन राजकुमारी नूरजहां अपनी शाही सवारी और अंगरक्षकों के साथ बाजार से गुजर रही थी। तभी विपरीत दिशा से एक बूढ़ा राहगीर एक गरीब मछुआरा बाजार में प्रवेश कर गया। उसके सिर पर मछलियों से भरी टोकरी थी। राजकुमारी के तेजी से आते काफिले को देखकर वह भागने की कोशिश भी नहीं कर सका, क्योंकि यदि टोकरी फेंकता तो सारी मछलियां मर जाती। काफिला उसके पास आ पहुंचा और सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। राजकुमारी ने क्रोधित होकर आदेश दिया कि इस दुस्साहसी बूढ़े को गिरफ्तार किया जाए और 2 दिन बाद उसके आंखों में तपता सरिया डाला जाए। यह सुनकर बूढ़ा कांपने लगा और विनती करने लगा, ऐ राजकुमारी, मेरी उम्र का लिहाज करो, रहम करो। लेकिन राजकुमारी के कठोर हृदय पर कोई असर नहीं हुआ। सैनिक उसे घसीटे हुए ले जाने लगे। बूढ़ा जमीन पर गिर गया, उसकी सारी मछलियां बिखर गईं। तभी एक नवयुवक वहां आया। उसने बिना कुछ कहे सारी मछलियां समेटी और टोकरी में रख दी। सिपाही गुस्से में बोले, चल हट, तू भी सजा चाहता है क्या? लेकिन नवयुवक मन ही मन सो चुका था, राजकुमारी को सबक सिखाना होगा। कई दिनों तक वह महल की सुरक्षा का निरीक्षण करता रहा। महल में कड़ी चौकसी थी, लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि राजकुमारी अकेले सोने को तैयार हो गई। यही वह मौका था जिसका इंतजार नवयुवक कर रहा था। आधी रात को वह महल की सुरक्षा भेद कर भीतर गया। कमरे में कदम रखते ही उसकी नजर एक चमकदार लाल पत्थर हीरा लाल पर गई, जिससे पूरा कमरा रोशन था। उसने वह हीरा उठाया और उसी रास्ते से वापस निकल गया। सुबह जब राजकुमारी की नींद खुली तो कमरे में अंधेरा था। घबराकर उसने जंजीर खींची। सैनिक दौड़े आए। बादशाह और रानी भी पहुंच गए। राजकुमारी ने बताया कि हीरा लाल चोरी हो गया। बादशाह ने तुरंत पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी हीरा लौटाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। नवयुवक दरबार में पहुंचा और कहा, मैं हीरा लौटाने आया हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, उस बूढ़े मछुआरे को रिहा किया जाए और जिन सैनिकों ने उसे मारा उन्हें सजा मिले। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने पूछा, उस बूढ़े से तुम्हारा क्या रिश्ता है? नवयुवक बोला, इंसानियत का, वह निर्दोष था। बादशाह गुस्से से भर उठा, तूने शहजादी का अपमान किया है, इसे जेल में डाल दो। नवयुवक को कारावास में डाल दिया गया, पर वहाँ भी वह बोला, मैं जेल से भाग जाऊंगा और ताज भी चुरा लूंगा। राजा ने अगले दिन चौराहे पर उसके दोनों हाथ काटने का आदेश दिया। लेकिन सुबह जब सैनिक जेल पहुंचे, नवयुवक वहाँ से गायब था, सिर्फ हथकड़ियां पड़ी थीं। बादशाह अपने कक्ष की ओर दौड़ा, उसका ताज भी गायब था। अब शहजादी नूरजहां को फिर से फंसाने के लिए योजना बनी। बूढ़े मछुआरे को फिर से कैद कर लिया गया और पूरे नगर में ऐलान करवा दिया गया कि उसकी आंखें निकाली जाएंगी। जैसे ही यह खबर नवयुवक को मिली, उसका खून खौल उठा। उसने कहा, अब बहुत हो गया, सबका अंत करना होगा। रात हुई, महल की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। खुद बादशाह भी भेष बदलकर पहरेदारी कर रहा था, पर अचानक एक चीख सुनाई दी राजकुमारी के कक्ष से। सब दौड़े गए। राजकुमारी जमीन पर पड़ी थी, शरीर नीला पड़ चुका था। वैद्य ने जांच कर कहा, राजकुमारी अब इस दुनिया में नहीं रही। महल में मातम छा गया। अगली सुबह राजकुमारी को दफनाया गया, पर अगली ही सुबह कब्र खुदी हुई पाई गई और लाश गायब थी। असल में नवयुवक ही उसकी लाश लेकर भाग गया था। उसने उसे दूर बगदाद के पास ले जाकर एक सराय में छुपा दिया। मंत्र पढ़कर सांप बना और उसके शरीर से जहर चूस लिया। राजकुमारी होश में आई तो सबको सपना समझा, पर नवयुवक रियाज ने सच्चाई बताई। बोला, मैंने तुम्हें सजा देने के लिए मारा था और फिर जीवित किया। अब तुम मेरी दासी बनकर रहोगी। राजकुमारी नूरजहां यह सुनकर सन्न रह गई। उसने अपने किए पर पछतावा जताया और माफी मांगी। उसने नवयुवक से कहा, मैंने अपनी ताकत और सुंदरता के घमंड में न जाने कितनों को सताया, अब सब छोड़कर इंसान बनना चाहती हूँ। लेकिन रियाज के दिल में अभी भी कठोरता थी। समय बीता। राजकुमारी ने पूरी तरह एक घरेलू स्त्री की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। नवयुवक भी उसके प्रति नरम पड़ने लगा। उसने एक दिन उसे आजादी दी, भाग सकती हो, लेकिन जब वह लौटा देखा कि राजकुमारी गई नहीं थी। अब रियाज को समझ आया कि वह बदल चुकी है, लेकिन उसे लगा कि वह एक मामूली इंसान है और राजकुमारी एक बादशाह की बेटी, उनका साथ मुमकिन नहीं। उसने फैसला लिया कि वह उसे वापस उसके पिता के पास छोड़ देगा। सुबह वह उसे लेकर दरबार पहुंचा। बादशाह ने बेटी को जिंदा देखकर आंसुओं में बह गया, लेकिन जैसे ही पूरी कहानी सुनी, गुस्से से बोला, इसे फांसी पर चढ़ा दो। राजकुमारी नूरजहां ने अपने पिता से कहा, अब्बा जान, यह व्यक्ति अब मेरा पति है, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। बेटी के मोह में मजबूर बादशाह ने दोनों का निकाह करवा दिया। इसके बाद राज्य में पुराने अत्याचार समाप्त कर दिए गए, जनता को स्वतंत्रता मिली और राजकुमारी तथा रियाज एक दूसरे के साथ सच्चे प्रेम में रहने